हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चैप्टर 8। देखो, एक्सरसाइज 8.1 का 9th क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने 8th क्वेश्चन तक बात कर लिया था। अब यहाँ पे देखो, इन दे रखा है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी दे रखा है। 2 पॉइंट P and Q आर टेकन ऑन द डायगोनल बी डी। एक P पॉइंट है और एक पॉइंट Q है। ठीक है, इन विच सच द डीपी इक्वल टू क्या दे रखा है, बी क्यू दे रखा है। मतलब डीपी मतलब दिस वन इक्वल टू कितना दे रखा है, दिस वन दे रखा है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट। ठीक है, हमें प्रूव करना है। ये देखो 5 पॉइंट्स प्रूव करना है इसमें। तो देखो, पहले पॉइंट के लिए बात करेंगे। पहले देखो, इसमें पहले हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, गिवन क्या है। गिवन लिख लेंगे। देखो, गिवन में क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये जो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, और पैरेललोग्राम के जस्ट अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते ही होते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन, ए बी इक्वल टू सी डी होगा। एंड ए बी जो होगा पैरेलल टू सी डी होता है। इतनी बात समझ में आए। एंड दिस वन बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी इक्वल टू ए डी होगा। बी सी इक्वल टू ए डी होगा। एंड जो बी सी होगा, बी सी पैरेलल टू ए डी होगा। इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। एंड हमारे पास देखो, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे क्योंकि आगे चल के यूज होने वाला है। एंड तुम्हारा बी क्यू इक्वल टू डी पी, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, ये भी हमारे पास गिवन है क्योंकि ये आगे यूज होने वाला है स्टूडेंट, इसीलिए हमने इसको ऐसा लिख लिया। क्लियर है। तो अब देखो, यहाँ पर प्रूव कर लेंगे स्टूडेंट। जो पहला हमें प्रूव करेंगे, फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, प्रूफ। देखो, फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, पहला हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी। ठीक है, इसके लिए हम क्या काम करेंगे, देखो ध्यान से, तो प्रूव करेंगे। देखो, इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। ठीक है, ए पी डी मतलब इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, और तुम्हारा सी क्यू बी मतलब इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है स्टूडेंट। क्लियर है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, इसके लिए क्या काम करेंगे, दिस वन एंगल, देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। एंगल 1 ए पी डी एंड बी सी क्यू बी। एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 होगा। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। एंड देखो, बी क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है स्टूडेंट, बी क्यू इक्वल टू दे रखा है, या डीपी इक्वल टू डीपी इक्वल टू बी क्यू। ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, या फ्रॉम इक्वेशन 2 जो हमने इक्वेशन 2 बनाया, यहाँ पर हमने 2 इक्वेशन बनाया है, इसका नेमिंग लिख देंगे। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो, अब क्या होगा, एडी इक्वल टू बी सी है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने क्या किया है, मेंशन कर रखा है एडी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन मिल गए। देखो, ये हमारे पास इसके इक्वल था, दिस वन इक्वल टू दिस वन है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी। कौन सी क्राइटेरिया, बाई साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। इतनी बात समझ में आ रही, बाई साइड एंगल साइड टेस्ट से हम कह सकते हैं ट्रायंगल दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हो गया प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर सेकंड, देखो पहला तो प्रूफ हो गया, सेकंड के लिए देखो एपी इक्वल टू सी की बोला था फॉर सेकंड। देखो, अब यहाँ पर देखो एपी इक्वल टू, हमें देखो यहाँ पर इसको रफ करना पड़ेगा, एपी इक्वल टू सी क्यू।
तो देखो स्टूडेंट, ट्राइंगल देखो ए पी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी, इसका रीजन क्या लिखे हैं? प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। ठीक है, जब ट्राइंगल हमने आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो कह सकते हैं एपी इक्वल टू दिस वन इक्वल टू एपी इक्वल टू सी क्यू होगा बाई सी पी सी टी। एपी इक्वल टू सी क्यू, रीजन क्या लिखा है? बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आए? तो बाई सी पी सी टी से हम कह सकते हैं एपी इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या प्रूव करना है? अब देखो थर्ड के बारे में बात करें, पहला दूसरा तो हो गया, अब हमें क्या प्रूव करना? ए क्यू बी, ए क्यू बी मतलब ए क्यू बी मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखो इस ट्रायंगल को भी हम प्रूव कर लेते हैं। देखो कैसे प्रूव करना है स्टूडेंट। तो इस वाले क्वेश्चन में थर्ड वाले में देखो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, थर्ड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। क्या है? ट्रायंगल ए क्यू बी, ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, ट्रायंगल सी पी डी। देखो इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, दिस वन एंगल देखो, यहाँ पे इसको पहले हटा लें, तो यहाँ पे देखो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन होगा। क्लियर है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 और 4, पहले हमने क्या किया था? एंगल 1 एंड 2 लिया था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? दिस वन इक्वल टू दिस वन है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी होगा। हमने देखो, हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, या फ्रॉम इक्वेशन वन में हमने यही तो लिखा है स्टूडेंट। देखो यहाँ पर ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी फ्रॉम इक्वेशन वन। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तो हो गया। अब देखो बी क्यू इक्वल टू सी डी दे रखा है। ठीक है, बी क्यू इक्वल टू सी डी, तो बी क्यू इक्वल टू सी डी, इसका रीजन क्या लिख देंगे? दिस वन, ये हमने लिख रखा है फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही? फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम कह दिए। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। कौन सी क्राइटेरिया? देखो साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया, तो बाई साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ये तो हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो हम फोर्थ वाले के बारे में बात करेंगे। फोर्थ वाला देखो कैसे प्रूव करना है। तो फोर्थ वाले के लिए देखो, फोर्थ वाले के लिए क्या करेंगे? ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी प्रूव्ड एबव। इसका रीजन क्या लिख देंगे? प्रूव्ड एबव। क्लियर है? तो जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, देखो यहाँ पर जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दिस वन, तो ये देखो दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो देखो स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रॉम देखो ए क्यू इक्वल टू सी पी, इतनी बात समझ में? बाई सी पी सी टी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ठीक है, ए क्यू इक्वल टू सी पी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रूव कर दिए कि देखो ये भी प्रूव हो गया, ए क्यू इक्वल टू सी पी बाई सी पी सी टी से हमने इसको भी प्रूव कर लिया। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब हमें क्या काम करना होगा? फिफ्थ प्रूव करने के लिए ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो देखो इसको फिफ्थ वाले भी हम प्रूव करके देख लेते हैं स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, फिफ्थ के लिए क्या काम करेंगे? फिफ्थ के लिए देखिए, कोई भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो, दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है स्टूडेंट। तो मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हमने क्या प्रूव किया था? एपी इक्वल टू सी क्यू, एपी इक्वल टू सी क्यू हमने प्रूव किया था। एंड
देखो ए पी इक्वल टू सी क्यू एंड ए क्यू इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू सी पी, ये हमने प्रूव कर रखा है। ठीक है, मतलब ये इसके इक्वल है और ये जो है इसके इक्वल है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, सिंस ए पी क्यू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिंस यहाँ पर लिख देंगे सिंस इन क्वाड्रिलेटरल APCQ 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 opposite sides are equal, opposite sides are equal, sides are equal, opposite sides are equal, therefore it is a parallelogram, therefore it is a, ये वैसे नीचे लिख लेंगे, therefore it is a parallelogram। ठीक है, द इट इज अ पैरेललोग्राम, ये हो गया। इतनी बात समझ, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारा फिफ्थ था स्टूडेंट, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई, ये हमने फिफ्थ भी प्रूव कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आएगा कैसे प्रूव करना है। चलो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट, ABCD इज द पैरेललोग्राम। हमारा ABCD जो था वो हमारा पैरेललोग्राम है। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स एंड, मतलब AP परपेंडिकुलर टू BD है। ठीक है, एंड CQ भी परपेंडिकुलर टू, मतलब ये 90 डिग्री है स्टूडेंट, ये भी 90 है, ये भी 90 है, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो हमें प्रूव करना है APB कॉन्ग्रुएंट टू CQD। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है स्टूडेंट। गिवन में क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम इन विच AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, देखो तो देखो प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, APB एंड CQD, तो दिस वन एंगल, देखो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंगल आ रहा। ठीक है, AB, देखो APB बोल रखा। अब देखो ये हमारे पास एंगल क्या है स्टूडेंट, ठीक है, ये देखो एंगल हमने 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया। ठीक है, APB, तो दिस वन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख देंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, देखो ये हमारे पास एंगल तो इक्वल हो गया, और देखो दिस वन AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD हो गया। AB इक्वल टू CD। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहाँ पे भी लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। और कौन सा क्राइटेरिया, देखो एंगल साइड तो हो गया, और कौन सी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, AAS भी यूज कर सकते हैं, मतलब एंगल P, देखो एंगल P इक्वल टू एंगल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1 मिनट, एंगल P इक्वल टू एंगल Q, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, एंगल दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन है, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन हो गया, एंड दिस वन साइड इक्वल टू दिस वन हो गया। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। कौन सी क्राइटेरिया, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट,
AAS क्राइटेरिया मैच हो रही है बाई AAS, ठीक है। देखो एंगल, देखो एंगल एंगल साइड हो रहा, ठीक है, एंगल एंगल साइड हो रहा, ठीक है, बाय एंगल एंगल साइड टेस्ट। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं, देखो हमारा पहला प्रूफ हो गया, ठीक है, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू CQD, कौन सी क्राइटेरिया हमारी, बाय AAS टेस्ट। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये तो हमारा पहला प्रूफ किया। देखो सेकंड के लिए, फॉर सेकंड के लिए, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट CP AP इक्वल टू CQ प्रूव करना है। तो देखो हमें और अलग से कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, इसी की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, यह क्या है, प्रूव्ड एबव। इतनी बात समझ में, प्रूव्ड एबव है। तब यहाँ से हम ये काम कर सकते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास ट्रायंगल तो हो गया कॉन्ग्रुएंट, प्रूव्ड एबव हो गया, तो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं AP इक्वल टू CQ, कौन सी क्राइटेरिया, बाय CPCT, ठीक है, CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके।